नमस्ते मित्रों, आप सभी को राम राम। और आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। रामधारी सिंह जी दिनकर हमारे आग के कवि हैं और राष्ट्र कवि के रूप में भी हम इन्हें सुशोभित करते हैं। द्वितीय राष्ट्र कवि भी रामधारी सिंह जी दिनकर को कहा जाता है। तो आइए, रामधारी सिंह जी दिनकर का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, काव्य है कुरुक्षेत्र, और उसके प्रथम सर्ग को हम देखने वाले हैं। आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, सभी उपस्थित हो जाएं। और इस भूमिका के ऊपर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। मित्रों, सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में रामधारी सिंह दिनकर जी के कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग की जो पंक्तियां हैं, काव्य की पंक्तियां हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो हमें थोड़ा रामधारी सिंह जी दिनकर के बारे में और कृति के बारे में परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके पश्चात हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी, थोड़ी तबीयत सी चल रही है। तो हम शुरू करते हैं। आज थोड़ा कृति परिचय के बारे में और कवि परिचय के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। सुविचार है, सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। इंसान से सेवा का मूल्य कभी चुकाया ही नहीं जाता। वो समझता ही नहीं है कि सेवा कितने बड़ा काम है। तो सेवा का असली मूल्य परमात्मा चुका देगा, हमें तो अपना काम करना है बस। तो आइए शुरुआत करते हैं दिनकर जी के बारे में। कुरुक्षेत्र जो हमारी रचना है, और पाठ्यक्रम में ये रचना है, इसलिए आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सभी मित्रों से आग्रह है, आप जुड़ जाएं और अच्छे मनोभाव से इन बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मित्रों, कुरुक्षेत्र आपका एक बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, यूं मान लीजिए। हालांकि इसको खंडकाव्य के रूप में माना गया है, क्योंकि इसमें महाकाव्य में जैसे सर्गबद्ध रचना तो है, लेकिन सर्गों का आपसी तालमेल नहीं है, इसलिए बहुत सारे विद्वान इसे खंडकाव्य ही मानते हैं। यद्यपि सर्गों की संख्या अधिक है, एक से अधिक है, लेकिन फिर भी इन सर्गों का आपसी तालमेल ठीक नहीं है, इस वजह से इसको खंडकाव्य ही माना गया है। वैसे इसकी रचना का अगर बाहरी आवरण देखें तो महाकाव्यात्मक है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह जी दिनकर। मित्रों, दिनकर इनका उपनाम है। और रामधारी सिंह जी दिनकर के बारे में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करें तो रामधारी सिंह जी का सबसे पहले आप देखिएगा, हम बात करेंगे रामधारी सिंह जी के जन्म के बारे में। तो मित्रों, आपका जो जन्म हुआ है वो 23 सितंबर, ध्यान दीजिएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया नामक ग्राम में आपका जन्म हुआ। मुंगेर नामक जिला और बिहार राज्य में आपका जन्म हुआ। सिमरिया, मुंगेर, बिहार में 1908 ईस्वी में 23 सितंबर को आपका जन्म हुआ। मृत्यु की अगर बात करें मित्रों, तो आपकी मृत्यु जो है 1974 ईस्वी में हुई, यानी लगभग 66 वर्ष की उम्र में आपकी मृत्यु हुई। फिर मित्रों, आप मुख्य रूप से प्रेम व अनल के कवि हैं, आग के कवि कहे जाते हैं। आपके काव्यों में ओज गुण की प्रधानता रही है। समसामयिक विषयों को बड़े ज्वलंत तरीके से आपने काव्य में उतारा है, उकेरा है। समय, सूर्य व अधैर्य का कवि भी आपको कहा जाता है। पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया है। उर्वशी काव्य के लिए भी आपको सम्मान मिला है। उर्वशी काव्य के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया गया उर्वशी काव्य के लिए मित्रों। और यह उर्वशी काव्य जो है सुमित्रानंद पंत को समर्पित रहा। श्रृंगारिक रचना है और 1961 ईस्वी में उर्वशी की रचना की गई रामधारी सिंह जी दिनकर के द्वारा। आपकी प्रसिद्ध रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। 1959 ईस्वी में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय नामक रचना के लिए ही मिला है ना, संस्कृति के 4 अध्याय। द्वितीय राष्ट्र कवि भी आपको कहा जाता है मित्रों। कुरुक्षेत्र एक महाकाव्य है और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया यह एक महाकाव्य है, खंडकाव्य है। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और जिस तरह से विश्व में तबाही मची थी, तो पौराणिक आख्यान लेते हुए महाभारत से
कथा को लेते हुए आपने वर्तमान स्थिति में युद्ध की जो स्थितियां हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास किया था। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे, भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और छायावाद में राष्ट्रीय चेतना की जो प्रधान काव्य धारा है, राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा है, उनके प्रतिनिधि कवि भी आप रहे हैं रामधारी सिंह जी दिनकर। तो मित्रों, ये एक परिचय था रामधारी सिंह जी दिनकर का, एक व्यक्तित्व परिचय, कवि परिचय था, जो संक्षिप्त में जितना आपके लिए उपयोगी है उतना परिचय आपको यहाँ देने का प्रयास किया है। अब मित्रों हम आगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे कृति परिचय यानी रचना का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र है क्या? सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र का नाम आते ही आप सीधा इस शब्द को महाभारत से जोड़ेंगे, क्योंकि जहां पर लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के मध्य में, उस क्षेत्र का नाम ही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में ही गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, है ना। तो कुरुक्षेत्र शब्द आते ही महाभारत का याद आना, स्मरण में आ जाना लाजमी है। तो देखते हैं क्या क्या हुआ है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र की रचना सबसे पहले 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र की रचना हुई। 7 सर्गों का महाकाव्य है, प्रबंध काव्य कह सकते हैं। तारतम्यता नहीं होने की वजह से इसको खंड काव्य कहा जाता है। तारतम्यता नहीं होने की वजह से इसे खंड काव्य कहा जाता है। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है ये कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह जी दिनकर का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो विभीषिका है उससे प्रेरित होकर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आपने कुरुक्षेत्र काव्य का सृजन किया है। पौराणिक कथानक लिया गया है और उसके आधार पर आधुनिक विभीषिका का विशद वर्णन करने का प्रयास किया है। आख्यान पौराणिक लिया, लेकिन घटना जो है वो समसामयिक लेकर प्रयास किया है कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, युद्ध जो है सर्वनाश ही करता है, पक्ष और विपक्ष दोनों का ही। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता है, इस बात को इसमें समझाने का प्रयास किया है। युद्ध भूमि पांडव और कुरुक्षेत्र जो है युद्ध भूमि है। कौरव और पांडवों का युद्ध जहां पर हुआ है उसे कुरुक्षेत्र कहा गया है। युधिष्ठिर जो है युद्ध के पश्चात आत्मग्लानि व प्रश्न से, है ना, प्रश्न उनके भीतर भरे हुए रहते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें आत्मग्लानि होती है, उनके मन में कई सारे प्रश्न खड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर मुझे किससे मिलेगा। तो उन्हें भीष्म पितामह से अच्छा कोई व्यक्तित्व नजर नहीं आता है और वो अर्जुन से कहते हैं कि मैं भीष्म पितामह से मिलकर आ रहा हूँ, और उनसे मिलकर अपनी जिज्ञासाओं का समन करते हैं। मुख्य रूप से 2 ही पात्र हैं अगर देखा जाए, युधिष्ठिर और भीष्म पितामह। इनका आपसी वार्तालाप ही कुरुक्षेत्र का विकास है, काव्य का विकास है। ठीक है मित्रों, इसमें 2 ही पात्र हैं, भीष्म है, युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और इसका जो छठा सर्ग है वो विज्ञान को समर्पित है मित्रों। इसको कुरुक्षेत्र की आत्मा कहा जाता है। कभी प्रश्न आ जाए कुरुक्षेत्र की आत्मा किसे कहा जाता है, तो कुरुक्षेत्र की आत्मा छठे सर्ग को कहा जाता है। विचार प्रधान काव्य है मित्रों, शांत रस वीर रस की इसमें उपस्थिति है। मानवतावादी दर्शन जो है वो हमें यहाँ दिखता है। तो कुरुक्षेत्र मित्रों नाम से ही पता चलता है कि कहीं महाभारत कालीन रचना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रचना तो आधुनिक कालीन ही है और 1939 से 45 के मध्य में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसकी विभीषिका का वर्णन कहीं न कहीं और उसका एक निचोड़ जो है वो बताने का प्रयास किया है रामधारी सिंह जी दिनकर ने अपने कुरुक्षेत्र महाकाव्य में। आइए हम इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। कृति का परिचय हमने कर ही लिया। अब मित्रों देखिएगा कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग बताए थे? 7 सर्ग है मित्रों। कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। उनमें क्या क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर का आत्मचिंतन है, आत्मग्लानि है व अनेक प्रश्नों की जेहन में उत्पत्ति है। युधिष्ठिर के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं युद्ध की समाप्ति के उपरांत। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से दुखित हो इस काव्य की रचना की है। 1962 ईस्वी में चीन से हार के बाद राज्यसभा में कुरुक्षेत्र का पाठ किया।
1962 ईस्वी में चीन से हार के बाद राज्यसभा में कुरुक्षेत्र का पाठ किया, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का सिर झुक गया। उन्होंने 1962 ईस्वी में चीन की हार के पश्चात राज्यसभा में कुरुक्षेत्र का पाठ किया। इसे सुनकर जो है जवाहरलाल नेहरू का सिर जो है वो झुक गया था। फिर चलते हैं आगे मित्रों। भाव प्रधान सर्ग है, ये सर्ग कौन सा है? भाव प्रधान सर्ग है। कलिंग विजय इसकी पूर्व पीठिका के रूप में माना जाता है। कलिंग विजय एक इनकी कविता है और कलिंग विजय जो है कुरुक्षेत्र की पूर्व पीठिका के रूप में माना जाता है। इस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप व आत्मग्लानि की कथा वर्णित है। ध्यान रखिएगा, प्रथम सर्ग में क्या है? युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि की कथा वर्णित है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है, भीषण नरसंहार हो चुका है, कुरुक्षेत्र रक्त रंजित पड़ा है, ये स्थितियां हैं। पांडवों के अनुयायी व समर्थक विजयोल्लास में चूर हैं। पांडव और उनके जो समर्थक अनुयायी वगैरह हैं वो विजयोल्लास में बड़े चूर हैं, मदमस्त हैं, क्योंकि उन्हें युद्ध में जीत हासिल हुई है। दूसरी तरफ युधिष्ठिर पश्चाताप व आत्मग्लानि की अग्नि में झुलस रहा है, लेकिन इसमें युधिष्ठिर जो धर्मराज हैं वो झुलस रहे हैं कहीं न कहीं पश्चाताप की अग्नि में। मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं उनके। पहला प्रश्न ये उठ रहा है कि महाभारत क्यों हुआ, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है इसका परिणाम क्या हुआ, ये इनका दूसरा प्रश्न है। जो कारण द्वितीय विश्व युद्ध के थे वे ही महाभारत के भी थे। ऐसा नहीं है कि युद्धों के कारण अलग थे, द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे वही महाभारत के कारण थे। सत्ताधीश लोगों की अहम पूर्ति का साधन होता है युद्ध। रामधारी सिंह जी दिनकर कहते हैं कि सत्ताधीश लोगों की अहम पूर्ति का साधन होता है युद्ध। युद्ध जो है वो सत्ताधारियों के अहम की रक्षा करने के लिए एक साधन है। फिर दूसरा, सत्ताधीशों का स्वार्थ निहित होता है युद्धों में। सत्ताधीशों का स्वार्थ जो है वो निहित होता है किसमें? युद्धों में। जो सत्ताधीश है उनका स्वार्थ उस युद्ध में निहित होता है। वर्तमान में भी हमारे यूक्रेन और रशिया के मध्य में युद्ध चल रहा है, कितने ही दिनों से युद्ध चल रहा है, और युद्ध जो है दोनों देशों के लिए विनाशकारी ही साबित हो रहा है। तो रामधारी सिंह दिनकर की यह कृति आज भी समसामयिक लगती है। इसके उपदेश और संदेश हमें बहुत कुछ सीख देते हैं। युधिष्ठिर की नजरों में भी महाभारत का कारण पांडवों की मनोकामना रही, उनका स्वार्थ रहा। वो कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पीछे भी कारण क्या है? पांडवों की कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा है ना, और पांडवों का कहीं न कहीं स्वार्थ है, इसी की वजह से युद्ध हुआ। 5 असहिष्णु पांडवों की वजह से असंख्य नरसंहार हुआ। वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि 5 असहिष्णु। अब धरातल पर देखा जाए तो पांडव असहिष्णु नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण के दूत कार्य में रामधारी सिंह जी दिनकर ने ही कहा है कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमा, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला। ठीक है ना, जो था असाध्य साधने चला। अब आप सोच लीजिएगा, 5 ग्राम चाहिए थे तो असहिष्णु तो नहीं थे, लेकिन फिर भी खुद को वो यहाँ अपराधी दोषी साबित करने का प्रयास करते हैं। द्रौपदी ने भी इस भीषण नरसंहार में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने ये शपथ ली थी कि मेरे जो केश हैं तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन और दुशासन का सर्वनाश नहीं हो जाता। युद्ध का परिणाम भी सफल नहीं हुआ। शांति के स्थान पर मिला केवल मर्मांतक प्रायश्चित और भाग्य। मर्मांतक प्रायश्चित, और युद्ध का जो उद्देश्य था वो भी सफल नहीं हुआ कि भाई युद्ध के बाद शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य का हृदय वेदी व्यंग ही मिला है। सोचते सोचते युधिष्ठिर का हृदय भर आया और वाणी अवरुद्ध हो गई। बैठे बैठे धर्मराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि इस युद्ध के पीछे कहीं न कहीं कारण हम ही हैं। अगर हम ही मान जाते, है ना, हमें ही अगर कुछ ये लालसा नहीं रहती, हम अगर सहिष्णु हो जाते तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता और इतने बड़े पैमाने पर जो नरसंहार हुआ है वो नरसंहार रुक सकता था। ऐसी विकट स्थिति में भीष्म पितामह के अलावा उन्हें कोई पथ प्रदर्शक नजर नहीं आया।
उनके मन में उठे हुए प्रश्नों का उत्तर देने में केवल भीष्म पितामह ही सक्षम है, ऐसा उनका मानना था। और अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं भीष्म पितामह के पास जा रहा हूं। और वो अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, मैं भीष्म पितामह के पास जा रहा हूं। ठीक है मित्रों, फिर आप देखिएगा, सर्ग की विशेषताओं का मूल्यांकन दो दृष्टियों से किया जा सकता है। सर्ग की विशेषताओं का मूल्यांकन, एक है प्रतिपाद्य की दृष्टि से यानी भाव पक्ष से, दूसरा है प्रतिपादन की दृष्टि से यानी कला पक्ष से। युद्ध की समस्या और समाधान प्रतिपाद्य की दृष्टि से भाव पक्ष है, और युद्ध के कारणों को कारणों का प्रतिपादन इस सर्ग में किया गया है, और ये है सशक्त व्यक्तियों के स्वार्थ पूर्ति का साधन होता है युद्ध, है ना। यानी सर्ग की विशेषताओं का मूल्यांकन दो दृष्टिकोण से कर सकते हैं, प्रतिपाद्य की दृष्टि से और प्रतिपादन की दृष्टि से। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा, सर्ग का प्रारंभ होता है वो किससे होता है, वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। वह कौन रोता है वहां इतिहास अध्याय पर, यहां से सर्ग का प्रारंभ है। और पार्थ, मैं जाता पितामह पास हूं, और यह हर्ष निनाद अंतः शून्य सा लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, है ना। इन पंक्तियों के साथ सर्ग की क्या होती है मित्रों, समाप्ति होती है। तो आज की कक्षा में मित्रों मैंने प्रयास किया कि आपको कुरुक्षेत्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं, रामधारी सिंह जी दिनकर के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूं। अगली कक्षा में मित्रों हम प्रथम सर्ग में जो काव्य की पंक्तियां हैं उनको सप्रसंग समझने का प्रयास करेंगे। कुरुक्षेत्र का पूरा ताना बाना युद्ध की विभीषिका का इस दृष्टिकोण से, इस तरीके से वर्णन करना कि युद्ध जो है वो विकास का माध्यम नहीं है, विनाश का माध्यम है। मानव जाति के लिए युद्ध जो है किसी समस्या का हल नहीं है, इसलिए युद्ध से हमें बचा रहना चाहिए। युद्ध से कोई भी पक्ष जो है वो बच नहीं सकता, है ना, नुकसान दोनों तरफ होता है। अतः हमें मिलकर यह तय करना चाहिए कि किसी समस्या के हल के लिए युद्ध करें या उसका समाधान बहुत तरीके के अनुसार कर लें, ये हमें निश्चित करना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने आज का एक प्रारंभिक परिचय पढ़ लिया है कुरुक्षेत्र का। अब हम सीधे ही काव्य की पंक्तियां और उनके अर्थों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर भी हम आपसे करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।